उनका रीजन खान पान में ही प्रॉब्लम था। बिना जाने हमने उनको कह दिया कि आप दो खाने के बीच में बार बार खाते रहे हो। होता क्या, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने यहाँ पे एक बार भोजन कर लिया और वो पाचन यहाँ पे चल रहा है, जब पाचन चलता रहता है पेट में, तो पेट में एसिडिक रहता है। वो HCl क्या है, एसिडिक है। और जब भी यहाँ से कुछ आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको कुछ भी मिल जाता है खाने को, आप खा लेते हो, लेकिन भी प्रसादम ही आपको मिल जाता है, तो आप मना तो करोगे नहीं होगा। इट्स समथिंग, आप प्रसाद मना ना करो, ले लो, भोजन के साथ करो, 3 घंटे बाद करो। लेकिन प्रसाद आपने ले लिया, एक भी निवाला आपने किसी भी चीज का अगर ले लिया, तो होता क्या है, यहाँ पे पूरा फंक्शन किस चीज का हो रहा है, HCl, एसिडिक काम कर रहा है यहाँ पर। और आपने यहाँ से फिर जब भोजन लिया तो उसके साथ सलाइवा जा रहा है, उसने क्या किया, हैम्पर किया, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हैम्पर कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माता जी लेट्स से कि आपके स्टोव पे एक वो आप भाजी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, ठीक है, और सब्जी आपने 15 मिनट के बाद फिर से पड़ोसी ने दे दिया कि ये ट्राई करो, क्या लौकी और समथिंग, आप उसको कट किए फिर डालो, क्या होगा? आधे घंटे के बाद फिर कोई नई सब्जी डालो, क्या होगा? क्या होगा? पका पाओगे कभी सब्जी? वो सब्जी पकेगी? आप कैसे समझते हो कि आपको सिस्टम पका लेगा? ये होता है, आप जब यहाँ पर ऑलरेडी भोजन दे चुके हो, आपको एटलीस्ट 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे के अंदर में कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, एक्सेप्ट प्यास लगे तो थोड़ा पानी हुई, प्यास लगे तो प्यास में एक्चुअली पानी के साथ में क्या जाता है, पानी के साथ भी सलाइवा जाता है, और सलाइवा इज अगेन अल्कलीन, प्रोसेस इज गोइंग फॉर एसिडिक, वो हमारे जठराग्नि को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो 2 मील के बीच में खाना बहुत बड़ा डेंजर है। और होता क्या है, अगेन HCl सीक्रेट करना पड़ता है, अगेन उस सलाइवा को भी एसिडिक बनाना पड़ता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उसको अगेन मतलब सारी चीजों को दोबारा से चालू करना पड़ता है। तो होता क्या है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो जो एक्सक्रीट करता है ना, 3 हार्मोन निकलते हैं जो आगे जाकर के लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब होता है ना, क्या क्या होता है, वो जो है एक्सक्रीट करना बंद कर देता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाइजेशन से अगर छेड़छाड़ करोगे तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगा डायबिटीज एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन। डायबिटीज अगर किसी को होता है तो आप जान लो आपने डाइजेशन सिस्टम के साथ छेड़खानी किया है, और कोई रीजन नहीं डायबिटीज का। और हमने डायबिटीज क्योर किया है, मेडिसिन छुड़वाया है, इंसुलिन छुड़वाया है अपने हॉस्पिटल में ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। 15 दिन के अंदर में लोगों का सिर्फ डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देने से। तो डाइजेशन सिस्टम जो है अगर आप उसको समझ लें, और डायबिटीज इसीलिए ज्यादा हो रहा है लोगों को, एक तो चबाना, ऊपर से फूड कॉम्बिनेशन, ऊपर से बीच में कुछ खा लेना, ये 3 चीजें हैं, और कोई रीजन नहीं है डायबिटीज का। बीपी का मैंने आपको रीजन बता दिया, डायबिटीज दीज आर द मोस्ट कॉमन। अब आते हैं थर्ड, कॉन्स्टिपेशन। 99% पीपल सफरिंग फ्रॉम, नोइंगली और अननोइंगली। समझे आप कॉन्स्टिपेशन कैसा है? अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका ये है, दिस इज कॉल्ड, ये जो एरिया है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से थोड़ा ऊपर आपका जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो दिखने में बड़ा है, नाम स्मॉल है, वो घुस जाता है यहाँ पर, और यहाँ से ये। अब ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जाकर मल इकट्ठा होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे आपको फील होता है कि बाथरूम जाना है। यहाँ तक उसका, इसमें होता क्या है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है। मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, और मल को हार्ड करता है। अब वो वाटर कहाँ जाता है, अगेन ब्लड में जाता है। वाटर कोई भी कहीं से एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कारण है, एक तो आपने इनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन नहीं पचा है, उसकी वजह से फंस जाएगा। दूसरा, इसका जो मेन रीजन है, उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो स्लो पड़ जाता है। अब वो स्लो पड़ता है किस लिए, मैंने तो बताया था, ब्लड की वजह से। अगर इम्प्योरिटीज है ब्लड के अंदर, ब्लड यहाँ पे फ्रेश पहुंच ही नहीं रहा है, आप एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कॉन्स्टिपेशन जो है खान पान के अलावा बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ
वर्क और वॉकिंग समथिंग यू हैव टू डू इट। सुबह में आप ऐसे ही पानी पीते हो, थोड़ा सा ये करो और आपको बाथरूम आता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप इसका एक्सरसाइज करते हो और आपका वो मूवमेंट चालू हो जाता है, बाउल आगे बढ़ता है। और ये जब सालों साल से जब हम इसको इस तरीके से हैम्पर करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, बराबर है? तो कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कॉन्स्टिपेशन होगा, डाइजेशन खराब होगा, फिर एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जैसे होगा, यहाँ से होता क्या है कि जो मल है, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं कि खासकर हम डिवोटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि भाई देखिए हमें मालूम है हम अगर बाथरूम जाएंगे तो नहाना पड़ेगा, लेकिन वी आर एट सम प्लेस वेयर वी कैन नॉट टेक बाथ, तो रादर वी ट्राई टू सप्रेस। नेचुरल तौर पर कभी सप्रेस मत करो। अगर यहाँ पे आपने सप्रेस किया, दबा दिया, बाउल इवैक्यूएशन फीलिंग्स को आपने अगर दबा दिया तो क्या होता है, वहां से अगेन वाटर एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है और वाटर री एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। और जैसे री एब्जॉर्प्शन चालू होता है तो जो मल है आपका फीकल मैटर है वो ड्राई हो जाता है, और इतना ड्राई हो जाता है दैट बिकम्स सॉलिड। मैंने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में देखे हैं लोग जिनके एक तो ये मालूम है ये पार्ट यूं सूज जाता है, मुझे देखो ऐसे सूज जाता है, ऐसे ऐसे कंडीशन देखा गया है। और जब यहाँ पेट टच करो तो एक आयरन रॉड की तरह लगता है कि कुछ जमा हुआ है। ये क्रॉनिक कंडीशन है, महीनों तक बाथरूम नहीं निकला, भूख नहीं लग रही है, सारा कंडीशन। और इसी के लिए हमने कल बताया था एनिमा एक्सरसाइज, इसी के लिए बताया। तो ये जो 3 प्रॉब्लम है, डायबिटीज, बीपी और ये कॉन्स्टिपेशन, अगर ये ठीक रहेगा तो मोस्टली चीजें ठीक रहेगी। बाकी पाचन के लिए हमने बता दी, आप बाइफर्केट करके खाइए प्रोटीन के साथ विटामिन को, ठीक है। और मैंने इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि क्या मिस्टेक हो रहा है, 2 भोजन के साथ कुछ नहीं खाना है, टाइम से खाना है। चौथी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितने भी ये आपका एंजाइम्स वगैरह निकलता है, कंट्रोल होते हैं, इवन व्हाट यू से हार्मोन्स, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रॉ फूड। आप जितना रॉ फूड खाएंगे ना उतना आप एंजाइम ज्यादा ले रहे हो, उतना ज्यादा आप जो है ना एक क्या बोलते हैं ग्रीन जो कलर है ना, कलर दैट्स कॉल्ड व्हाट यू से द कलर, नहीं जैसे सब्जी के कलर होते हैं ना, हरा, पीला, नीला, क्या बोलते हैं उसको आप, देयर इज सम वर्ड आई टेल यू लेटर, अगर याद आ गया तो फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट। नहीं वो याद आता है, ऐसा टिपिकल वर्ड है। तो वो क्या होता है, आप उसको जब प्रोसेस कुकिंग करते हो ना खत्म हो जाता है। हमारी प्रोसेस जो कुकिंग की है ना खत्म। अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए, सभी चीजों का इलाज है कि कच्चा खाओ, कच्चा ज्यादा से ज्यादा खाना चालू कर दो और देखो सारी बीमारी खत्म। कच्चा जिंदाबाद, तो कच्चा ही सच्चा, ये प्रभु जी कह रहे थे। तो वाकई कोई प्रॉब्लम है, कच्चा खाना चालू कर दो। नेचुरोपैथी के बुक में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के लिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था जब पका हुआ भोजन बनाना चालू किया। पका हुआ भोजन बनना चालू किया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही था। यस ठीक है। तो ये देखो, कच्चा खाना चालू कर दो। अगर कच्चा नहीं खाते हो, पका खाते हो, तो इतना ध्यान रखो 60% जो आपका फूड क्वांटिटी है उसके अंदर आप 60% रखो कच्चे, 50 से ऊपर रखो कच्चा। अगर अच्छे आरोग्य चाहते हो तो, नहीं चाहते तो ठीक है खाते रहो। अगर जिस चीज को आप कच्चा नहीं खाते हो, जिस चीज को आप कच्चा नहीं खा सकते हो, बेसिकली आपको उसको स्टीम कर लेना। स्टीम अगर स्टीम में नहीं कर सकते तो बहुत कम से कम पानी नहीं डालो जिसमें बॉयल हो जाए, उस पानी को फेंको मत, पी जाओ। उसको बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन्स, राइट। वो जो कलर होता है ना ऑक्सीटॉक्सिन्स, और डिफरेंट ऑक्सीटॉक्सिन्स का हमारे शरीर में, इतना डीप नहीं जाऊंगा, टाइम भी नहीं है और फिर वो बहुत साइंटिफिक हो जाता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन्स हम लूज कर देते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट है। और कच्चा खाते हैं तो पूरा ऑक्सीटॉक्सिन मिलता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप लोग मतलब बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने भोजन में देखिए, वैसे भी लोग सलाद खाने की तो आदत है, तो कुछ नहीं तो सलाद तो है। फॉर्मेलिटीज के लिए 2 पीस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली 2 पीस नहीं आना चाहिए, वो ज़्यादा रहना चाहिए। तो आप कच्चा खाओ, जोड़ कर रहे हो, कच्चा भोजन करो। आपने देखा होगा जिसको भी मैंने आज आहार क्रम बना के दिया है, मैंने उसके अंदर सलाद जोड़े हैं, कच्चा जोड़ा है, तो कच्चा खाओ, ज़्यादा कच्चा खाओ। हम भी खाते हैं, हम ज़्यादा स्प्राउट खाते हैं। दाल मत खाओ, लेकिन आप दाल को अंकुरित करके खाओ। जब अंकुरित हो जाता है ना, तो जो आपका जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी डिजॉल्व होना टूटना चालू हो जाता है। प्रोटीन के जो फैक्टर्स हैं वो अलग होना चालू हो जाता है। तो आप उसको खाओगे ना, तो वो 50% ऑलरेडी थिंग्स आर डाइजेस्टेड। जो स्प्राउट्स की प्रोटीन होते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है 50%, और बाकी 50% ही हमारे शरीर को मेहनत करना पड़ता है, विच इज इक्वल टू नथिंग। आपको थकावट भी नहीं होगी। स्प्राउट्स खाओ, आपको कोई मतलब